एक ऐसा विशेष अवसर जहाँ पर हमें हमारे देश को सुधारना है। और ऐसे ही विशेष अवसर पर लेकर आया है हमारा नाटक मेरे सपनों का भारत। इस नाटक में एक छात्र है नवीन, जिसे कल अपने विद्यालय में मेरा भारत 2047 इस विषय के ऊपर भाषण लिखना है, लेकिन वो उलझा है क्या लिखे क्या बोले। तभी उसकी नींद उसे कहाँ लेकर जाती है ये आप खुद देखिए, महसूस कीजिए। एक बच्चे की आंख से देखा गया भारत, मेरे अपने सबके सपनों का भारत नवीन। चल नवीन, तुझको अब कुछ लिखना पड़ेगा, पर लिखूं तो लिखूं क्या? चल कुछ तो लिखता हूँ। परंतु कुछ देर बाद नवीन पेन नीचे रखता है, हल्की हल्की झपकियां लेकर डेस्क पर सिर रखकर सो जाता है। लेकिन अचानक एक तेज अलौकिक रोशनी आती है जो उसे आलोचित करती है। वो अपने हाथों से कुछ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाव भाव में डर और भ्रम दिखाई देता है और मंच पर एक आधुनिक स्वच्छ और हरियाली से भरा था सार्वजनिक स्थान दिखाई देता है। नवीन धीरे धीरे आंखें खोलता है और अपने आप को संतुलन में लाने की कोशिश करता है। उसके कानों में धीमी धीमी आवाज़ें सुनाई देती है और ये आवाज़ इतनी सूक्ष्म है कि उसे लगता है उसने सिर्फ महसूस की है, सुनी नहीं। नवीन लड़खड़ाकर लड़खड़ाते हुए खड़ा होता है और कहता है, अरे अरे मैं ये यहाँ कैसे आ गया? मेरा कमरा कहाँ है? और ये कैसी सड़कें इतनी चौड़ी और इतनी साफ, और ये इमारतें तो आसमान छू रही है। तभी आर्यन और रोहित मंच पर आते हैं। वे स्टाइलिश कपड़े पहने हैं, उनके पास कोई भौतिक किताब नहीं बल्कि कलाई पर पहनने वाले पतले चमकदार होलोग्राम डिस्प्ले डिवाइस है। वे उत्सुकता से नवीन को देखते हैं और कहते हैं, यार आर्यन, मुझे लगता है हमारा प्रोजेक्ट यहीं पर पूरा हो जाएगा। अरे हाँ, वो देख, वो कोई तो क्लासिकल एरा का व्यक्ति लगता है। चल उसके पास जाके पूछते हैं। वे मुस्कुराते हुए सहज भाव से नवीन के पास जाते हैं और कहते हैं, अरे तुम कौन और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम नवीन है। अरे नवीन, पर तुम तो पुराने किस्मों के लग रहे हो। मैं रोहित, ये मेरा दोस्त आर्यन है और हम इसी शहर के नागरिक हैं। वैसे तुम कहाँ से हो? नवीन को कुछ समझ आता है और कहता है, मैं 2025 से हूँ। मैं जब अपने स्कूल में मेरा वर्ष 2047 के ऊपर भाषण की तैयारी कर रहा था, तो भी अचानक मैं यहाँ पे आ गया। मुझे कुछ समझ नहीं आया, मुझे कुछ पता नहीं। तो 2025 से तो तुम वाकई भूतकाल से आए हो? भूतकाल? आज की तारीख क्या है? आज 15 अगस्त 2047 है। आज हमारे देश को आज़ाद होकर 100 साल पूरे हो चुके हैं और उसी का हम जश्न मना रहे हैं। 2047 मतलब ना 22 साल आ गया। 2025 में तो ऐसा नहीं। 2025 में बहुत सारी समस्याएं थी, प्रदूषण, बेरोजगारी, लाचारी, गरीबी, और गाँव में तो बिजली भी नहीं हुआ करती थी। क्या वाकई 2047 का भारत इतना बदल चुका है? एक मिनट पकड़। बिल्कुल, आओ हम तुम्हें दिखाते हैं 47 का भारत, एक ऐसा भारत जहाँ सपने सच हुए। दृश्य बदलता है मंच पर। अब एक स्वच्छ ऊर्जा कुशल और एक स्मार्ट सिटी का दृश्य है जहाँ सौर पैनल लगे हैं, इलेक्ट्रिक वाहन चल रहे हैं और वर्टिकल गार्डन है। बच्चे होलोग्राम स्क्रीन पर वर्चुअल क्लासरूम में बैठ रहे हैं। रोशनी थोड़ी ज़्यादा चमकदार है जो नवीन को सर्च करती है और वे कहते हैं, अरे ये कैसी सड़क है, इतनी शांत, और गाड़ियाँ का गई। अरे ये बच्चे हवा में क्या देख रहे हैं? ये गाड़ियाँ नवीन, गाड़ियाँ ऑटोमेटेड इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जो हवा में प्रदूषण नहीं फैलाती। और यही नहीं, यहाँ के बच्चे वर्चुअल रियलिटी क्लास में जाते हैं। 2047 तक हमारे भारत की शिक्षा प्रणाली ऐसी हो चुकी है कि हमने 100% डिजिटल साक्षरता प्राप्त कर ली है और यहाँ हर घर तक डिजिटल क्लासरूम पहुँच चुके हैं। और ये सब हमारे लिए काफ़ी सामान्य सी बातें हो चुकी हैं। और क्या ये अभी भी चलता है? अरे हेरिटेज करेंसी, अब हम डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल करने लगे। क्या फाइबर के साथ लेन देन पलक झपकते हो जाती है। और यही नहीं, साइबर सिक्योरिटी ऐसी कि कोई हैक भी नहीं कर सकते। लेकिन इसका यह भी मतलब हुआ कि हर एक नागरिक की आर्थिक गतिविधियाँ पूरी तरह से पारदर्शी हो चुके और हर एक लेन देन अब ट्रैक की जा सकती है। मंच पर दृश्य बदलता है। आर्यन और रोहित नवीन को उनके घर लेकर जाते हैं। घर भी आधुनिक न्यूनतम, लेकिन कहीं थोड़ा सा निर्जीव सा लगता है। आर्यन की चाचा जी एक फोटोग्राफिक न्यूज फीड देख रहे हैं। चाचा जी का चेहरा शांत है और चाचा जी,
ये नवीन 2025 से आया हुआ। नमस्कार चाचा। 2025 वो सब छोड़ो, ये सब बताओ कि तुमने हमारे 2047 के भारत को कैसा पाया? क्या ये बिल्कुल वैसा है जैसा तुमने सोचा था? चाचा जी ये तो है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि भारत इतना बदल जाएगा। 2025 में तो हम सब लोग निराशवादी थे। हर कोई सिर्फ अपने बारे में सोचता था। पर ये सब इतना सही कैसे? क्या कोई कीमत चुकानी पड़ी है इस विकास के लिए? कीमत, हर एक चीज़ की एक कीमत होती है। हमने भी बहुत सारी कीमतें चुकाई। उनमें से एक थी हमारी खुद की ही मनमानी। हमने उसकी जब बलिदानी दी तभी हमारा भारत इतना विकसित हो पाया है। क्या ये इतना नियंत्रित है? कोई विरोध नहीं करता? विरोध की कोई आवश्यकता ही नहीं है। हर एक आदमी को अपना हक मिलता है, वो अपने आप में खुश है, तो फिर विरोध की क्या आवश्यकता है? और स्वच्छता, अब तो स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम आ चुके हैं जहाँ पर लोग कचरा अलग अलग रखते हैं। सड़कों पर कूड़ा फेंकने की बात ही छोड़ दो, अब तो नियम बहुत सख्त है और लागू भी होते हैं। 2025 में ऐसा नहीं था। किसानों को बहुत कष्ट करने पड़ते थे, तो बहुत अच्छा है। और क्या विज्ञान में हमने कुछ खास किया? अरे खास अरे हमने तो कमाल कर किया है। हमारा चंद्रयान 4 और मंगलयान 2 अब वहाँ स्थायी बस्तियां भी बना चुके हैं। और यही नहीं, अब हम अंतरिक्ष से नवीकरण ऊर्जा सीधे पृथ्वी पर भेजते हैं। क्वांटम कंप्यूटर और बायो इंजीनियरिंग के स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऐसी क्रांति ला दी गई है, ऐसी क्रांति ला दी गई कि कैंसर जैसी बीमारियां अब सिर्फ इतिहास की बातें बन चुकी है। और क्या गरीबी, क्या वो अभी भी है? गरीबी, अब कोई भी नागरिक भूख या इलाज के अभाव नहीं मरता। अब भारत एक समृद्ध और संवेदनशील देश है जहाँ पर हर नागरिक को अपनी क्षमता को दिखाने का अवसर मिलता है। देखा, यही है हमारा भारत। उठो नवीन, ये तुम्हारा भारत है। उठो नवीन, उठो 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 नवीन, उठो, सुबह हो गई, उठो। विश्व बदलता है और नवीन अपने ही कमरे में पाता है खुद को और कहता है, शायद से ये कोई सपना नहीं था, शायद से ये प्रेरणा थी। नवीन मैंने 2047 के भारत को देख आया हूँ। नवीन जोश जोश में कुछ लिखने की कोशिश करता है और लिखता है, आज मैंने भविष्य को देखा। 2047 का भारत एक ऐसा भारत जहाँ गरीबी इतिहास बन चुकी है, जहाँ हर बच्चा शिक्षित है, हर किसान समृद्ध है और विज्ञान ने असंभव को संभव कर दिखाया है। यह सिर्फ तकनीकी प्रगति नहीं बल्कि मानसिकता का बदलाव है। जब हर नागरिक ने हमारे देश के बारे में सोचा तो मुझे अपने 15 अगस्त के भाषण में यही बताना है, हमें आज से उन सपनों को जीना होगा, उन्हें हकीकत बनाना होगा, क्योंकि 2047 दूर नहीं है और यह भारत हमारा है, इसे हमें ही संभालना है। शायद सपने ही मनुष्य को उड़ान देते हैं और अगर 2047 को हमें अपने सपनों जैसा बनाना है तो 2025 के नवीन को अभी से ही प्रयास करने पड़ेंगे। जय हिंद। जय हिंद।